हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसमें हमने लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी की थी जो कि लीफ के बारे में थी। उसमें हमने देखा था एक वाइट शीट पे हमने कैसे इम्प्रेशन लिया एक लीफ का, जिसकी वजह से हमें पता चला कि लीफ में जो वेन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। जो मिडल वेन होती है उसको मिड रिब कहते हैं। तो डिज़ाइन जो वेन्स बनाती है एक लीफ में उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। अगर नेट लाइक वेनेशन होगा मिड रिब के दोनों साइड्स में तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर किसी में जो वेनेशन है वो पैरेलल होगा उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो ये एक एक्टिविटी थी, एक्टिविटी नंबर 3। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 4। इसमें भी हम देखेंगे एक लीफ के बारे में। तो इसमें हमें क्या चाहिए, वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग। एक हर्ब चाहिए हमको। हर्ब आपको पता है क्या होता है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव ब्रांचेस। ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम होती है इस एक प्लांट की, जिसको हम हर्ब बोलते हैं। तो वो एक प्लांट चाहिए हमें। 2 पॉलीथीन बैग चाहिए लेकिन ट्रांसपेरेंट, और कुछ स्ट्रिंग ताकि हम उसको बांध सकें। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे। ये हमें सनी डे पे ये एक्टिविटी करनी, जिस दिन धूप हो और दोपहर के टाइम पे। यूज़ ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। एक हेल्दी प्लांट चाहिए, ना कि कोई मुरझाया हुआ जो कि सूरज की रोशनी में ग्रो कर रहा हो। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth as shown in figure 7.11। 7.11 फिगर आप देख सकते हैं। व्हाट डज द लीफ डू। इसमें जो है प्लांट्स का अपर पोर्शन जो है उसका माउथ हमने एक प्लास्टिक बैग से बंद कर दिया और उसको स्ट्रिंग से हमने टाई कर दिया है, बांध दिया है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। जो दूसरा पॉलीथीन बैग था हमारा उसको भी हमने टाई करना है, लेकिन उसमें कोई प्लांट हमें रखना नहीं है, ऐसे ही उसको बंद करना है। और दोनों को हमने सूरज की रोशनी के नीचे रखना है। कुछ घंटों बाद आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग। जो बैग पॉलीथीन बैग है जिससे हमने उसको बांधा, उसके अंदर की जो सरफेस है उसको हमने नोटिस करना है। व्हाट डू यू सी। क्या देख रहे हो आप उसके अंदर। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एनी ऑफ द बैग्स। क्या दोनों में से किसी भी बैग में कुछ पानी के ड्रॉपलेट आपको दिख रहे हैं। विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट। कौन से बैग में ड्रॉपलेट्स हैं। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। आपको कैसे लगता है कि वो ड्रॉपलेट्स वहाँ कैसे आए। तो इसमें आप देखोगे जिस पॉलीथीन बैग से हमने प्लांट को बंद किया था उस पॉलीथीन बैग के इनर सरफेस में वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे। क्यों। क्योंकि प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये मैंने आपको वाटर चैप्टर में भी पढ़ाया था कि लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स एक टॉपिक था। कैसे प्लांट्स अपना वाटर लूज़ करते हैं। तो क्या होता है प्लांट्स में प्रोसेस जो है ट्रांसपिरेशन, उसमें क्या होता है जब प्लांट्स अपने लिए पानी लेते हैं स्टेम से या रूट्स के थ्रू लीव्स तक, तो कुछ पार्ट ऑफ वाटर जो है वो यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए। लेकिन कुछ पार्ट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज़ करते हैं उसको हवा में, एयर में, जो एक्सेस पानी बचा होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और जो वो पानी जो रिलीज़ होता है एयर में वो किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स किससे जो पानी निकलता है वाटर वेपर की फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट जो है वो रिलीज़ करते हैं बहुत सारा पानी हवा में इस प्रोसेस के ज़रिए। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 हमने पढ़ा है वाटर चैप्टर। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या प्रोसेस होता है।
कैसे प्लांट्स अपना पानी लूज़ करते हैं इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि एक लीफ की वजह से क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है जिसकी वजह से वो पानी लूज़ करते हैं एयर में। तो पिछली एक्टिविटी में हमने लीफ के बारे में पढ़ा था, वेनेशन वगैरह, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। इस एक्टिविटी में हमने देखा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो कि लीव्स के थ्रू होता है। इसके बाद इसकी एक और एक्टिविटी है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।